मेरी तरफ से सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग्स। ये वीडियो मैंने हिंदी भाषा में बनाई है और इसका जो टाइटल है, क्या 10+2 फ्रेश स्टूडेंट्स को कनाडा में आना चाहिए या नहीं। देखो, मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि पंजाब से लगभग 2.5 लाख स्टूडेंट प्रेजेंटली कनाडा में हैं। उनके अंदर लगभग 50,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो भारत से 10+2 करने के बाद कनाडा में आए थे, फ्रेश स्टूडेंट थे वो। देखो, बात सिर्फ कनाडा में आने के लिए नहीं होती, बात ये होती है कि जब कनाडा में आप आए हो तो आपने पक्के होना है, मीन्स परमानेंट रेजिडेंट यहाँ के बनना है। उसके लिए सरकार ने एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसकी कैलकुलेशन होती है CRS स्कोर कैलकुलेटर, जिसको कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है और आपके सेल फोन में फ्री होता है। जब भी आप कनाडा में आना चाहते हो, चाहे स्टडी परमिट पे आओ, चाहे आप वर्क परमिट पे आओ, चाहे LMIA लो, चाहे PR बेसिस के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो, तो पहले आप गूगल पे जाके CRS स्कोर कैलकुलेट कीजिए। ये 2 टाइप के कैलकुलेटर आपके सेल फोन में हैं। एक है पुराना, जिसके अंदर 100 में से 67 पॉइंट आपके पास होने चाहिए। दूसरा सिस्टम है नए वाला, उसके अंदर 1200 नंबर में से आपके पास कम से कम भी 470 होने चाहिए। आप एडवांस में इसको डाल के देख सकते हो, वो आपका नाम नहीं पूछेगा। आप उसके अंदर डाल लो कि बाकी जो इन्फॉर्मेशन मांगता है वो फीड करो। उसके अंदर 2 साल की पढ़ाई कनेडियन स्टडी ऐड कर लो, 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट ऐड करके आप देखो कि आपके कितने नंबर बनते हैं। ये आप सूचना मैं आज की इन्फॉर्मेशन जो आज के हालात हैं उसके मुताबिक दे रहा हूँ। आगे जाकर ये बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। देखो, जब बच्चा 10+2 का होता है तो उसकी उम्र हार्डली ही 17 या 18 ईयर्स होती है। उस एज में माँ बाप के छाया की, उनके प्यार की उनको सख्त ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्होंने भी किसी बच्चे के बाप बनना होता है या माँ बनना होता है। आप उनको उठाकर बाहर कनाडा में मत फेंकते जाओ। यहाँ पे उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब मैं आपको ये बता, एक तो ये बात होगी। दूसरा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे 10+2 के बाद जिनकी आयु 18 साल होती है, वो चाहे कि ये कनाडा में क्रिमिनल एक्ट है, पर फिर भी वो 25 से 30 लाख रुपए देकर कनाडा में LMIA के ऊपर आ रहे हैं। उनके पास कोई वहाँ का वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो उनकी दुर्दशा क्या हो रही है, उनको यहाँ से 6-6, 7-7 साल बाद भी वो कनाडा में परमानेंट रेजिडेंसी के लिए इस सिस्टम के थ्रू नहीं पक्के हो पा रहे हैं। तो वहाँ से आप जब भी कनाडा के लिए एप्लीकेशन लगाना चाहते हो तो आपको कुछ पॉइंट में बता रहा हूँ जो समस्याएं हैं, वो उनके ऊपर पहले आप सोच विचार करके फिर आप फैसला कीजिए। ये तो क्या है कि सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये आ रही है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट भारत से कनाडा में आए थे 10+2 करने के बाद, वो 2 साल की पढ़ाई और 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट करने के बाद भी वो पक्के नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनका CRS स्कोर है वो 480 के लगभग नहीं पहुंचता है। इसी हालात का दूसरा है कि जो लोग 10+2 के तुरंत बाद LMIA या वर्क परमिट लेकर आ रहे हैं, वो भी यहाँ 2 साल काम करने के बाद यहाँ पे पक्के PR नहीं हो पाते हैं। यदि वो ऐसा करना चाहते हैं तो उनको अटलांटिक जोन में जाने की ज़रूरत है। कनाडा की 4 प्रिंसेस का एक ग्रुप है जहाँ पे पॉपुलेशन कम है। वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की डिफरेंट पॉलिसी है। आप वहाँ पे जाकर कम टाइम के अंदर भी 10+2 के बाद में भी आते हो तो आप पक्के हो सकते हो, यदि PNP में आप अपनी फाइल लगाते हो। तो
यदि आपने आर्ट के साथ 10+2 की है तो आपको किसी भी ITA के अंदर 1 साल का कोर्स या 2 साल का कोर्स या 3 साल का किसी भी पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा करने के बाद आने का आपको लाभ होगा। तब तक आपकी आयु भी ठीक हो चुकी होगी, आप मैच्योर भी हो चुके होंगे, आपको राइट एंड रॉन्ग का मालूम पड़ जाएगा। जिन लड़के लड़कियों ने 10+2 साइंस के साथ की हुई है उनको नर्सिंग का कोर्स करके इंडिया से आना चाहिए, ताकि कनाडा में वो एज असिस्टेंट नर्स आ सकते हैं और यहाँ पे उनको अच्छी तनख्वाह मिल सकती है। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जिन्होंने LMI ये लिया था, यहाँ पे कनाडा में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द प्रोफेशन रेगुलेटेड है। रेगुलेटेड मतलब क्या होता है कि जो आप भारत में पढ़ाई की है उसका यहाँ पे एग्ज़ाम होता है, उसका एग्ज़ाम होने में, उसका रिज़ल्ट आने में 15-20 दिन का टाइम लग जाता है या कई बार 1 महीना भी लग जाता है। यदि आप एम्प्लॉयर को वर्क परमिट पे आ रहे हो तो उससे बात कर लो पहले ही कि भाई जब से ही मैं कनाडा में पहुंचूंगा मुझे सोशल इंश्योरेंस नंबर मिलेगा तो मैं तुरंत आपको मुझे जॉब देनी पड़ेगी, नहीं तो आप यहाँ पे आकर पैसे ख़राब करते रहोगे, 1-1.5 महीना खाली रहोगे बिना काम के और आपको काम नहीं मिलेगा। इसी तरह यदि आप मान के, चाहे आजकल सरकार के पास लेबर शॉर्टेज है और आपको उन्होंने अलाउ कर रखा है कि बिना इंग्लिश का टेस्ट दिए हुए भी आप कनाडा आ सकते हो, पर कनाडा आकर इंग्लिश का एग्ज़ाम पास करना बहुत महंगा पड़ता है। 25,000 रुपये पर मंथ यहाँ की फ़ीस है। उसके अंदर से 16 क्लासें लगती हैं, वो भी 3-3 घंटे की होती हैं। कार पार्किंग के पैसे अलग लगेंगे और आपको 3 घंटे आप अपनी जॉब छोड़ के क्लास अटेंड करोगे जो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ सकती है। फिर इस तरह क्या है कि यहाँ पे पहुँचने के बाद जो बच्चे वर्क परमिट के पर आ रहे हैं, देखो क्या होता है कि यहाँ पे जॉब पे आने और जाने के लिए आपको कार की ज़रूरत पड़ सकती है और बिना कार को चलाने के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। सो पहले तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। फिर आप अपने खर्च के अंदर जो एक्सपेंडिचर है $5,000 ऐड करके आओ, आपके पास होने चाहिए कि यहाँ आपको कार खरीदनी पड़ सकती है। कोई भी अच्छी सेकंड हैंड कार होंडा या टोयोटा की आपको लगभग $5,000 में मिल सकती है, तो आप उसके साथ अपना गुजारा कर सकते हो। ये कुछ प्रॉब्लम थी जो सिर्फ 10+2 के स्टूडेंट्स या जो 10+2 करने के बाद तुरंत वर्क परमिट में आ रहे हैं उनको पेश आ रही थी, और मैं आप सबको अवगत कराना चाहता था कि आप भारत से कनाडा आने से पहले इन चीज़ों के ऊपर विचार कर लें। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। यदि हमारे से कोई भी और इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो, भारत में हम लोगों ने, कनाडा के लोगों ने एक ऑफिस बना के दिया है, वहाँ पे फ्री पे इंफॉर्मेशन मिलती है, चाहे फ़ोन पे जाकर आप बात कर सकते हो। वहाँ का नंबर है 9815101148। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक वो खुला रहता है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस।